नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार में आप सभी को दिख रहा है कि ब्रोकिंग स्टॉक्स और एक्सचेंज बीएससी हमारे लिए गिरते जा रहे हैं और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि लगातार डेरिवेटिव मार्केट पे रोक या पाबंदियां लगाई जा रही हैं सेबी के द्वारा। रिसेंटली एक अपडेट आती है कि कुछ कंसल्टेशन पेपर आ सकते हैं वीकली एक्सपायरी को भी कर्व करने के लिए, जिसके चलते नुवामा की एक रिपोर्ट आई है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो मैं आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने जा रहा हूं। नुवामा ने क्या करा है, अलग अलग पैरामीटर्स रखे हैं कि ऐसा होता है तो कितना इंपैक्ट पड़ेगा बीएससी पे, ऐसा होता है तो कितना पड़ेगा और ऐसा होता है तो कितना पड़ेगा। मतलब कि देखो, वीकली एक्सपायरी बंद करने को लेकर विचार किया जा रहा है और जो साइजेस हैं उनको और बढ़ाया जा सकता है, और साइज अगर नहीं भी बढ़ाए गए तो मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ाई जा सकती है, जिसकी वजह से ट्रेडिंग और कम हो सकती है। रिटेल को ट्रेडिंग से बाहर किया जा रहा है क्योंकि रिटेल लॉस खाता है, जो कि बाजार के फंडामेंटल्स के लिहाज से एकदम सही डिसीजन है। आप ट्रेडिंग कर लो जितनी मर्जी, आप पैसा नहीं बना पाओगे। आपको लगेगा बन रहा है, लेकिन एट द एंड आपका पैसा वो टूटेगा। और सेबी की स्टडी डेटा, ब्रोकर्स खुद कहते हैं कि 91% ट्रेडर्स लॉस कर रहे हैं। प्रति व्यक्ति का लॉस लाख रुपए का आ रहा है भाई साहब, प्रति व्यक्ति का। तो ये डेटा देखने के बाद सेबी पूरी कोशिश में लगा हुआ है कि रिटेल को ट्रेडिंग से बाहर किया जाए। लेकिन इस बीच में हो क्या रहा है, अब देखो, जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो हम तो घाटा खा जाते हैं शौक में। हमें लगता है हम पैसा बना लेंगे, करते हैं ट्रेड, लेकिन लॉस हो जाता है। लेकिन इस बीच में ब्रोकर पैसा बना देता है। मैंने न जाने कितनी वीडियो बनाई है कि आप जब भी ट्रेड करते हो तो आप चाहे घाटा खाओ या फायदा खाओ, लेकिन ब्रोकर पैसा बनाता है। और आप अपने लिए काम नहीं करते, ब्रोकर के लिए काम करते हो अगर आप दिन के 5 सौदे डाल रहे हो तो। और इसीलिए मैं कहता था ट्रेडिंग कम से कम करो। अब क्या हुआ कि ट्रेडिंग कम से कम आप करते अपने आप तो ठीक था, जिसको करनी है, जो कर रहा है वो करे। लेकिन अभी क्या, सेबी ही ऐसा करता जा रहा है कि ट्रेडिंग ऑटोमेटिकली कम हो रही है, जिसकी वजह से ब्रोकर का धंधा चौपट हो रहा है। तो किसी का फायदा करने के लिए किसी का नुकसान हो रहा है। अब ऐसे में बीएससी का और एंजल वन का शेयर ज्यादा रिएक्ट करते हैं, क्योंकि एंजल वन डिस्काउंट ब्रोकर्स में ऑलमोस्ट सबसे अव्वल नंबर पे रहता है, आप ये कह सकते हो, लिस्टेड पीयर्स में जो है। और बीएससी तो एकमात्र एक्सचेंज लिस्टेड है, तो वो तो एक्शन में है ही। पहले सेबी ने मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ाए, फिर वीकली जो डेली बेसिस पे एक्सपायरी होती थी उन्हें कम करा, पर एक्सचेंज एक ही रही है। और अब ये खबरें हैं कि कंसल्टेशन पेपर में आ सकता है कि ये जो वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इन्हें खत्म करके मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स ही रखे जाएं केवल। और दूसरी तरफ ये भी खबरें हैं कि मंथली कॉन्ट्रैक्ट ना रह के 2 हफ्ते में एक एक्सपायरी, यानी महीने की 2 एक्सपायरी। और कुछ रिपोर्ट ये कह रही है कि महीने में एक ही एक्सपायरी होगी, लेकिन पहले 15 दिन में किसी एक एक्सचेंज की, अगले 15 दिन में किसी एक एक्सचेंज की, यानी ऑल्टरनेटिव। तो ये सारे के सारे जो चीजें हैं, इनमें अगर होता है तो बीएससी पे कितना फर्क पड़ेगा, इसको कैलकुलेट किया है नुवामा ने। मैं आपको बताता हूं कैसे और क्या क्या चीजें की हैं। एक्चुअली में तो 5 सिनेरियो बनाए गए हैं, बट मैं आपके साथ मोटा मोटी लेवल पे कुछ सिनेरियो शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले इन्होंने लिखा है, इन दिस कॉन्टेक्स्ट द ब्रोकरेज हाउस नुवामा बिलीव्स दैट लिमिटिंग एक्सपायरीज मे बी मोस्ट डैमेजिंग टू अर्निंग्स ऑफ एक्सचेंजेस. They have modeled in 5 possible scenarios, throwing up possible cuts in BSE's FY27 earning in the range of 19.8 to 38.5%. तो 5 सिनेरियो बनाए हैं नुवामा ने कि अगर ऐसा हुआ तो कितना इंपैक्ट, ऐसा हुआ तो कितना इंपैक्ट, ऐसा हुआ तो कितना, और 5 है टोटल। जिसमें सबसे कम इंपैक्ट आ रहा है वो है 19.8% का अर्निंग्स में। दोस्तों, ईपीएस घट जाएगा इतना। और सबसे ज्यादा आ सकता है 38.5% का अर्निंग्स ईपीएस में इंपैक्ट। ठीक है, अब बढ़ते हैं कि किस पे कितना आ रहा है। उसके बावजूद भी जो नुवामा ने टारगेट दिया है बीएससी को लेकर, वो 2820 रुपए प्रति शेयर का है। अब डिटेल्स पढ़ता हूं। सिनेरियो नंबर 1, ये क्या कह रही है, इफ द करंट शेड्यूल्ड ऑफ बीएससी एनएससी एक्सपायरी ऑन ट्यूसडे थर्सडे फॉर्मेट कंटिन्यू but is it limited to mid month and month end expiries, one can expect the average daily premium turnover in the market to dip 48.4% compared to current estimate for FY27. Considering BSE's market share of 20.1%, they reckon BSE's FY27 turnover may fall
55.8% to 6,600 crore compared to the current estimate. This would be imply 26.8% current in. अब सुनिए क्या इन्होंने कहा है, अगर जैसे अभी बुध मंगलवार को एनएससी की एक्सपायरी और बृहस्पतिवार को सेंसेक्स की एक्सपायरी हो रही है, निफ्टी और सेंसेक्स की, यही चलता है, लेकिन वीकली की जगह 15 दिन वाला हो जाए, ठीक है, कि 15 दिन में होगी भैया एक एक्सपायरी दोनों की, अब अभी हर हफ्ते नहीं होगी, 2 हफ्ते में एक एक्सपायरी है, तो बीएससी के रेवेन्यू में करीब टर्नओवर में टोटल, सॉरी रेवेन्यू नहीं, टर्नओवर में टोटल 55.5% की गिरावट आ सकती है, जिसके चलते इन्होंने जो टारगेट दिया वो 6,500 करोड़ का रेवेन्यू रह जाएगा। और इसीलिए कह रहे हैं कि इसकी वजह से इनकी अर्निंग जो है FY27 में वो करीब 26.8% कम हो सकती है, अगर वीकली की जगह 15 दिन में एक एक्सपायरी होती है तो। सिनेरियो नंबर 2 में इन्होंने कहा है, इन डिफरेंट केस इन द डिफरेंट डे month expiry format continues, Nuvama expect further dip in the average daily turnover as per circulation, BSE market share 15.9% और इनका डेली टर्नओवर इतना रह जाएगा, और इसमें 77.5% की गिरावट आ सकती है, और ये करेगा 36.7% का इम्पैक्ट। तो अगर इन केस द डिफरेंट डे ट्यूसडे थर्सडे मंथली एक्सपायरी वुड कंटिन्यू, तो ये कह रहे हैं कि यही रहती है और ये आपके लिए मंथ में हो जाती है, तो इंपैक्ट आ जाएगा 36.7% का, समझ रहे हो, अर्निंग्स में, तो ये काफी बड़ा होगा। सिनेरियो 3 इन्होंने बनाया, इसी तरीके से इन्होंने 5 सिनेरियोज बनाए हैं, तो आप समझ गए होंगे मोटा मोटी लेवल पे जो ये कहना चाह रहे हैं। बड़ी बात ये कि इनके जो कहने का मतलब है कि भैया अगर 15 दिन में एक एक्सपायरी होगी तो 26-27% का है, मंथली बेसिस पे एक्सपायरी पहुंच गई तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट है, क्योंकि फिर 4 की जगह एक ही एक्सपायरी रह गई, और अगर 15 दिन में हुई तो 2 एक्सपायरी है, तो कम इंपैक्ट है। और ये कह रहे हैं सबसे कम नुकसान जो होगा, सबसे कम नुकसान ऐसे होगा कि पहले 15 दिन में एक एक्सचेंज अपनी एक्सपायरी रख ले और दूसरे 15 दिन में एक एक्सचेंज अपनी एक्सपायरी रख ले। दैट मीन्स मान के चलो महीने में आपकी टोटल 2 एक्सपायरी होंगी, लेकिन पर एक्सचेंज, जैसे अभी क्या है, टोटल महीने में आपकी 4 एक्सपायरी होती है पर एक्सचेंज, टोटल मिला के 8 होती है, एनएससी की 4, बीएससी की 4। ये कह रहे हैं कि अगर महीने में 2 ही एक्सपायरी हो, 15 दिन में एनएससी कर ले या बीएससी कर ले और 15 दिन में एनएससी है, तो इसमें क्या होगा, सबसे कम इंपैक्ट होगा। तो ये इनका मानना है। तो ये मेरी तरफ से डिटेल्स थी दोस्तों आपके लिए। अब इस पे क्या करें क्या ना करें, जो कुछ भी होगा शॉर्ट टर्म इंपैक्ट होगा। हालांकि इन्होंने ये भी कहा है कि एक्सचेंजेस अपनी फीस को बढ़ाकर कुछ इसमें एडजस्ट कर सकती हैं, फीस बढ़ा देंगे तो थोड़ा रेवेन्यू कम आ रहा है लेकिन फिर ज्यादा आने लगेगा, एक तरफ से फीस बढ़ गई, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो ट्रेडर्स के लिए जेब और मोटी हो सकती है, जो कि फीस ज्यादा पे करनी पड़ेगी तो महंगा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।